तो चलिए आज एक कहानी के उस मोड़ को समझते हैं जहां अतीत आज के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक ऐसा मोड़ जहां एक कैनवस पर सिर्फ रंग नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं और दो लोगों की सोच का फर्क उतर आता है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो हमें सीधे उस एहसास में ले जाती है जहां एक बड़ी बिजनेस डील का नुकसान दिल के डर के सामने अचानक बहुत छोटा लगने लगता है। अर्व के लिए ये एक नई अनजानी गिनती की शुरुआत थी। तो सीन है अनन्या का, शांत स्टूडियो, सब कुछ अपनी जगह पर है और तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो सिर्फ दरवाजा नहीं बल्कि अतीत के कई बंद पन्नों को भी खोलने वाली थी। और ये दस्तक, ये किसकी थी? ये थी कबीर खन्ना की, अनन्या का 3 साल पुराना प्यार जो आज अचानक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था और जिसका आना आने वाले कल को पूरी तरह बदलने वाला था। तो ये कबीर खन्ना है कौन? देखिए, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है ये। वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जिसकी कला की चर्चा पेरिस से लेकर न्यूयॉर्क तक होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो अनन्या का वो अतीत है जो बेहद कामयाब है और अपनी इस कामयाबी के एहसास से पूरी तरह भरा हुआ है। और बस यहीं से शुरू होता है असली क्लैश। एक तरफ है कबीर, एक आजाद ख्याल कलाकार, और दूसरी तरफ है अरव, एक नपातुला बिजनेसमैन। ये सिर्फ दो इंसानों की टक्कर नहीं थी, ये आर्ट और कॉमर्स की दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। जरा इस फर्क को देखें, कितना साफ है। एक तरफ कबीर है, लेदर जैकेट में, बालों में एक बेपरवाही है, और दूसरी तरफ है अरव, अपने 40,000 के सूट में भी कैसा फंसा हुआ सा लग रहा है। कबीर के चेहरे पर एक तंज वाली मुस्कान है और अरव के चेहरे पर साफ बेचैनी। उसके हाथ में चाय का कप भी ठंडा पड़ रहा है। और कबीर, वो अपने शब्दों से सीधा हमला करता है। इस एक लाइन में उसका सारा घमंड साफ झलकता है। वो अरव को एक इंसान की तरह देख ही नहीं रहा, उसे तो वो अनन्या का एक आर्ट प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, जैसे कोई बेजान चीज जिसे सुधारा जा रहा हो। इस एक हमले के बाद अरव जैसे टूट सा जाता है। वो उस मैदान से पीछे हट जाता है जहां के नियम उसे समझ नहीं आ रहे थे। वो अपनी दुनिया, अपने नंबर्स की दुनिया में लौटना चाहता है, पर आज पहली बार उसे वो नंबर्स भी बेमानी लग रहे थे। 17 मिस्ड कॉल्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अरव अपनी ही दुनिया, अपने बिजनेस की दुनिया से कितना दूर जा चुका है। उसका पार्टनर विक्रम उसे ढूंढ रहा है, पर अरव एक बिल्कुल अलग ही हिसाब किताब में उलझा हुआ है। और फिर अरव का सारा दर्द, सारी इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है। वो अपनी ही भाषा में पूछता है, बिजनेस की भाषा में। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझता हूं। कबीर के पास 3 साल का इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास क्या है? बस एक दाग लगा सूट और हाथ से निकली हुई डील। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अनन्या अरव को एक बिल्कुल ही अलग तरह की बैलेंस शीट दिखाती है, एक ऐसा हिसाब किताब जो दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग है। तो क्या है ये असली वैल्यू? अनन्या कहती है, तुम्हारे पास वो 5 मिनट हैं जो तुमने बिना किसी प्लान के जिए। मतलब असली कीमत सालों में नहीं बल्कि उन सच्चे अनप्लान्ड पलों में होती है। कबीर के पास 3 साल थे, पर शायद वो ऐसे 5 मिनट कभी नहीं थे। यहां देखिए बात कितनी साफ है। कबीर के 3 साल क्या थे? एक इतिहास, एक सोची समझी कहानी। और अरव के 5 मिनट, वो थे बस वो पल, बिल्कुल असली, बिना किसी हिसाब किताब के। एक तरफ कैलकुलेशन है तो दूसरी तरफ सिर्फ कनेक्शन। और बस उसी पल अरव को ये बात समझ में आ जाती है। वो अरव जो हर चीज को नफे नुकसान में तौलता था, उसे पहली बार एहसास होता है कि भाई, प्यार की कोई बैलेंस शीट नहीं होती, इसका हिसाब किताब दिल से होता है, दिमाग से नहीं। तो अरव को तो अपने अंदर का जवाब मिल गया, लेकिन बाहर की लड़ाई, अरे वो तो अभी शुरू हुई है। कैनवस अभी भी अधूरा है और कहानी अब एक और भी मुश्किल कदम की तरफ बढ़ रही है। सोचिए आगे क्या होने वाला है। कबीर अभी भी वही है, अनन्या अपने आज और अतीत के बीच बुरी तरह फंसी हुई है, और सबसे बड़ी बात, एक जॉइंट एग्जीबिशन होने वाली है। मतलब अब ये लड़ाई सबके सामने लड़ी जाएगी। तो हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब आपका अतीत और आपका आज आमने सामने आके खड़े हो जाएं, तो आपके आने वाले कल की कहानी कौन लिखेगा? वो जिसके पास एक लंबा इतिहास है, या वो जिसके पास कुछ सच्चे पल हैं?